तो नमस्कार दोस्तों, ये इंडक्शन रिपेयर का पार्ट 2 है। जो कि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं रवि कुमार और चलिए पार्ट 2 में हम चलते हैं। तो दोस्तों, मैंने आईजीबीटी सेक्शन के बारे में बताया था, ये कैपेसिटर, ये आईजीबीटी के बारे में बताया था, ये इंडक्टर कॉइल के बारे में बताया था। अब चलते हैं, ये जो आईसी है, मेन आईसी है, देख सकते हैं इसमें मेन आईसी है और ये जितना सिस्टम है इसके बारे में हम आज बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लाइन लगा हुआ है, मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक लगा हुआ है पीएफ। ठीक है दोस्तों, ये पीएफ कभी क्या होता है कि फट जाता है। तो ये क्यों फटता है, इसको क्यों लगाया जाता है? ये जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है न्यूट्रल फेस में, यानी कि जो 220 वोल्ट का लाइन आता है उसमें ये दोनों में लगा रहता हुआ है। इसका कारण क्या है, क्यों लगाया जाता है? तो बताता हूं आपको कि जब ये इसमें ज्यादा वोल्ट आता है, इस सर्किट को ज्यादा वोल्ट मिलता है, उस कंडीशन में ये क्या करता है, आपस में शॉर्ट कर जाता है। इसके अंदर शॉर्ट सर्किट का कॉम्बिनेशन बना रहता हुआ है, ये आपस में शॉर्ट हो जाता है, जिसके कारण से मेरा ये फ्यूज है, ये 15 एम्पियर का फ्यूज, ये उड़ जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि टूटने से मेरा आगे का सप्लाई बंद हो जाता है, जिसके कारण से मेरा आईजीबीटी या और सारा कंपोनेंट मेरा सुरक्षित रहता है। तो इसको अगर हटा भी देंगे तो हमारा इंडक्शन में कोई हानि नहीं होगा, लेकिन आपको लगाना इसमें अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि मैं तो बताए हैं कि यही सुरक्षा देता है बोर्ड को। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अब इस सिस्टम को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडक्शन में मान लीजिए कि मेरा लाइन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें शुरू से हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो इंडक्शन में अगर लाइन नहीं आता है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये जो कैपेसिटर है, वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, ये जो कैपेसिटर है देख रहे हैं, ये 450 वोल्ट 4.7 यूएफ का कैपेसिटर है, यानी कि 450 वोल्ट यहाँ पर आता है इस डायोड के थ्रू। ये जो आप डायोड देख रहे हैं, यहाँ पर 2 डायोड देख रहे हैं, इस डायोड के थ्रू और इस डायोड के थ्रू यहाँ पर आता है हमारा, यहाँ से एसी लेता है, यहाँ से एसी लेकर देख सकते हैं, यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, यहाँ से कनेक्ट होकर इसमें से इसमें जाता है और यहाँ पर आता है हमारा डीसी 350 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, इस रजिस्टेंस के द्वारा और इस कैपेसिटर के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 22 ओम का एक रजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये 22 ओम का रजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है इसको बारे में बताते हैं हम आपको। ये 22 ओम का रजिस्टेंस हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये कभी ज्यादा वोल्टेज आए या वोल्टेज फ्लक्चुएट करे तो ये मेरा 22 ओम का रजिस्टेंस जो है ये जल जाए। इसके जलने से, ये इसके खराब होने से इसका लाइन ब्रेक होता है और पावर सप्लाई काम करना बंद कर देता है। उस कंडीशन में 22 ओम का ये आपका फ्यूज की तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये आप कंटिन्यूटी इसका नापिएगा तो 0 बताएगा, 22 ओम बताएगा। वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं इसका कंटिन्यूटी देख सकते हैं, 22 ओम 28 ओम दिखा रहा है, गलती दिखा रहा है, लेकिन 22 ओम का ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। इसके बाद आने पर ये आता है इस आईसी पर, ये मेमोरी आईसी है, इसको आप क्या बोलिएगा, मेमोरी आईसी। ये इसका नंबर मैं बताता हूं, इसका नंबर होता है 8124, इसका नंबर 8124 है। कई लोग क्या बोलते हैं कि 8124 नंबर का नहीं मिलता है, तो क्या मैं वहां पर वाइपर 12 जो आईसी है इसमें डालकर यूज कर सकते हैं? तो दोस्तों नहीं, वाइपर 12 नहीं चलेगा। अगर 8044 रहेगा यहाँ पर आईसी नंबर 8044, तो उसमें आप उपयोग कर सकते हैं। 8044 यहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पर वोल्टेज, ये ट्रांसफार्मर को वोल्टेज देता है और ट्रांसफार्मर में से मेरा निकलता है कितना, 18 वोल्ट और 9 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, 2 वोल्टेज निकलता है, 18 वोल्ट और 9 वोल्ट। और ये 9 वोल्ट क्या करता है, 18 वोल्ट तो मेरा चल गया एक पंखी के लिए, यहाँ पर आ जाता है, जो कि डायोड के द्वारा होकर आता है यहाँ पर प्लस पॉइंट। और यहाँ पर जो
लगा हुआ है, देख सकते हैं 7805, यहाँ पर 7805 लगा हुआ है, रेगुलेटर जिसको बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 7805 बहुत छोटा है, लगा हुआ है। तो इस पर 7 वोल्ट 9 वोल्ट मिलता है, तो ये 5 वोल्ट कन्वर्ट करके यहाँ फाइनल के लिए, और ये जो आईसी है मेरा आईसी 5 वोल्ट पर ही वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, ये जो मेरा आईसी है ये 5 वोल्ट से ही वर्क करता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास इसको चेक करना है, मान लीजिए कि मेरा आईसी ठीक है या खराब है, उस कंडीशन में चेक करना होगा, तो आप 5 वोल्ट का एडाप्टर लेकर यहाँ से प्लस माइनस पर रखिएगा ना, तो आपका डिस्प्ले में लाइन आ जाएगा और ये आईसी पता चल जाएगा कि मेरा आईसी खराब है या बढ़िया है। तो ठीक है दोस्तों, उसका बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर से निकलता है, और यहाँ से आने के बाद 5 वोल्ट और 18 वोल्ट मिलता है। 18 वोल्ट आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलते हैं पल्सित ममलेशन। अगर ये खराब रहेगा आपका, जब आईजीबीटी आप डालिएगा तब आपका आईजीबीटी शॉर्ट कर जाएगा। तो मान के चलिए कि आईजीबीटी मेरा बार बार शॉर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर लगा हुआ है 80 85 85 50 ट्रांजिस्टर लगा रहा होगा। ये हमारा 85 50 ट्रांजिस्टर है, बाकी यहाँ पर जितना लगा हुआ है यहाँ पर एसएमडी में 80 50 ट्रांजिस्टर लगा रहता हुआ है। तो उस कंडीशन में सेम आप ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये है आईसी, ये मेरा आईसी 16 पिन का होता है। कभी कभी क्या होता है कि मेरा आईजीबीटी डाल दिए, ये 18 वोल्ट का जीनर डायोड भी डाल दिए, उस कंडीशन में बर्तन को नहीं उठा रहा है, यानी कि बर्तन को सेंस नहीं कर रहा है, टू टू की आवाज नहीं कर रहा है। तो इसके 16 18 17 और 18 नंबर पिन पर आपको वोल्ट चेक करना है। 1 पॉइंट कुछ वोल्ट चेक करना है, चाहे 2 वोल्ट भी आ सकता है। आप चेक कीजिएगा, नहीं मिलेगा उस कंडीशन में, रेजिस्टेंस खराब रहता है, आप वहां पर चेक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये है जो निकल के आता है, यहाँ पर 250 वोल्टेज को कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके आईसी को जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये साइड लगा हुआ है सीरीज में जो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक यहाँ से निकलता है और एक यहाँ से निकलकर इधर से ऐसे जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, 2 हो गया। दूसरा कारण, मान के चलिए कि मेरा इंडक्शन का जो पंखी है कंटिन्यू रनिंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रनिंग कर रहा है, मतलब बंद करने के बाद भी रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू रनिंग हो रहा है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में यहाँ पर लगा हुआ है 80 85 जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर 80 50 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा रहता हुआ है, वो शॉर्ट हो जाता है। ये काम कैसे करता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ भी लगा हुआ है ट्रांजिस्टर, ठीक है, और एक यहाँ भी है। तो ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर 80 50 माइनस पॉइंट लेता है, प्लस पॉइंट एक यहाँ पर हाजिर रहता है फैन का, और माइनस पॉइंट यहाँ से लेता है, देख सकते हैं यहाँ से माइनस लेता है, माइनस पर यहाँ से लेता है, और आईसी से आता है 0.5 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर पर। तो क्या कहता है, बीच वाला पिन को हटा देता है और ये दोनों को शॉर्ट करा देता है, जिसके कारण से इस फैन का माइनस पॉइंट पर आ जाता है पल्स, जिसके कारण से मेरा फैन रुक रुक के रनिंग करता है, और जब कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू होता है। उस कंडीशन में ये मेरा 80 85 जो लगा हुआ 80 50 लगा हुआ ट्रांजिस्टर, ये आप बदल दीजिएगा तो उस कंडीशन में ठीक हो जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है वो तो जानते ही हैं कि यहाँ पर जब वोल्टेज नहीं मिलता है 350 वोल्ट, उस कंडीशन में ये डायोड को आपको चेक करना है, ये जो कि 4007 डायोड लगा हुआ है, 1 2 3 लगा हुआ है। ठीक है, उस कंडीशन में आप इसको चेक कीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पर, अगर मान के चलिए कि आपका मेटल सेंस कर रहा है, मतलब बर्तन को गर्म कर रहा है, इंडक्शन गर्म हो रहा है, और गर्म होने के बाद कुछ देर के बाद आपका फैन बंद हो जा रहा है, मतलब इंडक्शन कोई एरर कोड शो कर रहा है 5 मिनट 4 मिनट चलने के बाद, तो उस कंडीशन में आपका 2 चीज चेक करना है। पहला नंबर तो आप पंखी को चेक कीजिए, जो पंखी इसमें लगता है उसको चेक कीजिए, नहीं तो यहाँ पर जो सेंसर लगता हुआ है, सेंसर जो कि डिटेक्ट करता है कि बर्तन कितना गर्म है, कितना स्लो है, कितना फास्ट है, उस कंडीशन में ये सेंसर को आप चेक कीजिए, 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
और ये कैपेसिटर वीक हो जाने से, यानी कि ये यहाँ पर जो 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर ये खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में मेरा प्रॉब्लम क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, उस कंडीशन में आपका फैन जो पंख लाइट है, जो डिस्प्ले लाइट है, देख सकते हैं ऐसा, ये भुक 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 करेगा, भुक भुक करेगा, भुक भुक आता है, और उस कंडीशन में लगता है कि ये मेरा ये पावर सप्लाई ही खराब है। जिस तो उस कंडीशन में आप इस कैपेसिटर को आप चेंज कीजिएगा, आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों जानकारी कैसा लगा, जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और पार्ट 3 हम जल्दी बनाएंगे और डिस्प्ले से रिलेटेड बनाएंगे कि डिस्प्ले से रिलेटेड कितना प्रॉब्लम आता है। तो जानकारी कैसा लगा, जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।